हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो क्लास 10th की साइंस में आपको पढ़ा रहा हूँ। साइंस में सबसे पहले फिजिक्स हमारा चल रहा है और फिजिक्स का सेकंड लेसन में आपको पढ़ा रहा हूँ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 आपको कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसमें आपको 4 से 5 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराएंगे। आप सभी करो सर बायोलॉजी पढ़ाओ, सर केमिस्ट्री पढ़ाओ, तो इसमें आप सभी को बता दूँ फिजिक्स खत्म होते ही आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री खत्म होते ही आपको बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो टेंशन ना लो, हर टॉपिक को क्लियर कराएंगे। जो भी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है वो सब कुछ हम आपको करा देंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। साइंस की वीडियोस कुछ टाइम से हम प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा मैं आपको देखो पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा भी बिजी चल रहा हूँ, बट इसमें अब हम आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देने वाले हैं। तो आप सभी का कर्तव्य क्या बनता है, वीडियोस को लाइक करना और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपकी तरह आपके फ्रेंड्स भी हमारी वीडियोस का लॉकडाउन में घर बैठे फायदा उठा सकें। ओके, चलो आगे बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है, एक व्यक्ति अपनी आंखों से 70 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। समझना, कोई व्यक्ति मान लो, ठीक है, मैंने यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है, चलो ये क्या है, कोई व्यक्ति है। अब ये 70 सेंटीमीटर से, मतलब यहाँ पर कोई 70 सेंटीमीटर पर हमने कोई वस्तु रख दी तो इसको स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन इससे आगे हमने कहीं पर भी वस्तु रख दी तो वो वस्तु उस व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देने वाली। तो आगे कह रहा है, इस प्रकार के व्यक्ति की आंखों में कौन सा दोष है, इस दोष के निवारण के लिए उसे चश्मे में किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। तो समझो 70 सेंटीमीटर, मतलब उस व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई दे रही है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब उसकी आंखों में कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। आप सभी जानते हो इस चीज को। तो अगर वो व्यक्ति 70 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी पुस्तक को या वस्तु को देखना चाहता है तो उसे कितने फोकस दूरी का लेंस यूज करना पड़ेगा। तो इसमें देखो यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यूज की जाती है। तो ये जो वैल्यूज दे रखी है कि इतनी दूर तक देख सकता है, उसको तो हमेशा आपको v मानना है। क्या मानना है, v। और अगर दूरदृष्टि दोष है तो इसमें आप क्या यूज करोगे, u कितना -25। हमें इस प्रकार से उस वस्तु को रखना होगा, ऐसे लेंस को यूज करना होगा जो 25 सेंटीमीटर पर रखी, मतलब 70 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई है, लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। तो कितना फोकस दूरी का लेंस यूज करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो u कितना यूज करोगे, -25 सेंटीमीटर। v कितना यूज करोगे, कितना देखा देखो, हमेशा u और v नेगेटिव रहेंगे, ठीक है, -70 सेंटीमीटर। f निकालना, देखो लेंस का आपने सूत्र पढ़ा होगा, यहाँ लिखोगे लेंस के सूत्र से। क्या सूत्र है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v का मान लगाओ कितना, -70 है, माइनस प्लस 25 है। अब देखो 70 और 25 का हमको एलसीएम लेना है। अगर नहीं लेना आता है तो आप इस प्रकार से ले सकते हो, यहाँ लिखोगे 70, यहाँ लिखोगे 25, 2 से काटोगे 35, 25, तो 5 से काट दो इसको, 5 7 35 बचम 25, ठीक है, फिर 5 से काटोगे 7 1 इस 7 से मल्टीपल कर लो, 2 पंजे 10 पंजे 50, 50 7 350, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 350। 70 से 350 को काटो, कितने बार कटेगा, 7 पंजे 35, -5 प्लस 25 ढाई कितना होता है, 25 ढाई होता है स्टूडेंट कितना, 250, और यहाँ पर 25 चौके 100, मतलब 14 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा, 14 बार। ठीक है, करके देख सकते हो, 25 यहाँ लिख दोगे 14, 14 पंजे नहीं पता है तो 4 पंजे 20 की 0 5 लगा दो, 4 दूनी 8 हो तो 10, 5 एकम 5, और सॉरी 1 का 5 करोगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 0 5 2 1 3। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट हुआ क्या, हमने केवल 14 का मल्टीपल किया 25 में, कितना है 350, तो 14 बार कटने वाला है, ये हमारा सही है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब देखो करना क्या है यार, कुछ नहीं करना, 14 में से आप 5 को घटाओगे, क्योंक 14 पॉजिटिव है 5 हमारा नेगेटिव है, तो कितना आएगा 9/350। ये हमारा 1/f का वैल्यू निकल गया, बट हमें निकालना है f का मान, तो f बराबर कितना आएगा 350/9। काट पीट कर सकते हो और सेंटीमीटर में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट आप पहले न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो याद रखना, दूर की वस्तु को दूर की वस्तु से स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब उसकी आंखों में कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। तो पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना,
बट वीडियो को डिसलाइक मत करना, ओके। अब आपको हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देने वाले, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और देखो लेंस अगर पूछता है कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, तो कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, उत्तल लेंस, क्योंकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं स्टूडेंट, उत्तल लेंस यूज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के सेकंड न्यूमेरिकल की। पहले पढ़ते हैं न्यूमेरिकल को। एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अभी जैसे किया था बिल्कुल सेम है, ये व्यक्ति हो गया। अब 40 सेंटीमीटर पर कोई पुस्तक रखी हुई है, अगर उसके अक्षरों को वो देख रहा है, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे कम अगर हमने कर दिया, मतलब इधर साइड अगर पुस्तक को हमने कहीं पर भी रख दिया, तो उसके अक्षर उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। तो उसका मतलब व्यक्ति की आंखों में कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि उसे दूर की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो हमें यहाँ पर u कितना यूज करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया था -25, मतलब 25 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू स्टूडेंट ये क्या होगी हमारी v, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे u बराबर -25 सेंटीमीटर, v बराबर -40 सेंटीमीटर। अब हमको f निकालना, तो वही लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v का मान कितना यूज करोगे, देखो जरा 40 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस 1/25। अब 40 और 25 का एलसीएम अगर आप लोगे, लेके देख सकते हो, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया है कितना आएगा 200। 40 से 200 काटोगे 4 पंजे 20 -5 प्लस 25 8 कितना होता है 200। अब आगे से देखो प्लस का 8 है, ये माइनस का 5 है, तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3/200। ये हमारा 1/f का मान निकल गया है। हमको निकालना है f बराबर 200/3। देखो पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा। लेंस पूछता तो कौन सा यूज करोगे, उत्तल लेंस, क्योंकि पॉजिटिव में फोकस दूरी किसकी होती है, उत्तल लेंस की। और व्यक्ति की आंखों में स्टूडेंट कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष। और फोकस दूरी अगर 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी हुई पुस्तक को पढ़ना चाहता है, तो उसे प्लस 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस यूज करना होगा। तो दूसरा न्यूमेरिकल भी खत्म हो चुका है, सिंपल न्यूमेरिकल है। बस देखो आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, तो न्यूमेरिकल से स्टूडेंट आप चुटकियों में कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट जरूरी होता है कि किस टाइप से हमें न्यूमेरिकल्स को करना सीखना है। कैलकुलेशन सीखो, न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये सीखो, और न्यूमेरिकल्स को पहचानना सीखो। न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। सेकंड न्यूमेरिकल हमारा खत्म हो चुका है, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। और देखो आप सभी कहते हैं पार्ट जो पहला चैप्टर है उसके आपने ऑब्जेक्टिव नहीं कराए तो करा दूंगा, ठीक है। सेकंड खत्म होने को तो फिर दोनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की 2 वीडियोस आ जाएंगी, एक में पहले चैप्टर की करा दूंगा, दूसरी में सेकंड चैप्टर की। तो देखो आपको सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, साइंस के लिए भी टेंशन मत लो, ठीक है। चलो थर्ड न्यूमेरिकल देखो। तीसरा न्यूमेरिकल में स्टूडेंट कह रहा है निकट दृष्टि दोष, मतलब इसमें बोल दिया कि उसकी आंखों में कौन सा दोष है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, ठीक है। इस व्यक्ति को कितनी क्षमता के लेंस को चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए ताकि वह पुस्तक को नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पढ़ सके। अब समझना, ये मान लो व्यक्ति है, अब देखो व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन दूर की दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। अब देखो अगर 20 सेंटीमीटर पर कोई पुस्तक रखी हुई है तो वो उसे स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो इसको तो आप मानोगे भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन अगर पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रख दिया, अब वो अगर इसे पढ़ना चाहता है तो उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस यूज करना पड़ेगा, ये हमको निकालना है। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा यू, क्या हो जाएगा यू। क्लियर है। व्यक्ति की आंखों में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष, और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्लियर है। बस आपको ये दोनों वैल्यूज लगानी है, दोनों नेगेटिव लगाओगे तो यू आप कितना लगाओगे -25 सेंटीमीटर, और वी कितना लगाओगे आप -20 सेंटीमीटर। अब यार कुछ नहीं करना है, सूत्र आप सभी को पता है, एफ हमको निकालना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v का मान लगाओ -20 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। एलसीएम 20 और 25 का कितना आएगा 100, 20 पंजे 100 माइनस 5 प्लस 25 चौके 100 4।
-5 है, प्लस का 4 है, 5 में 4 गया तो माइनस का 1 बचेगा। तो हमारा एफ का मान कितना आ जाएगा, उल्टा करोगे एफ बराबर आ गया -100 सेंटीमीटर। तो अगर ये पूछता कि व्यक्ति की आंखों में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है, कितनी फोकस दूरी का लेंस यूज करना है उसे, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। क्लियर है। और अगर इस दोष को दूर करना है तो कैसा लेंस यूज करना पड़ेगा, तो लेंस लिख सकते हो। फोकस दूरी आपको कैसे दिखाई देगी, नेगेटिव है, इसका मतलब अवतल लेंस यूज करना पड़ेगा, अवतल लेंस। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये 3 न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो चुके हैं। देखो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, बस कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पास और दूर वाला, बस ये समझ लो, फिर न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं बचता है। अब बात करते हैं आज के चौथे न्यूमेरिकल की। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, बेकार लग रही है तो डिसलाइक मत करना, कमेंट भर देना कि आपको इसमें क्या सजेशन, मतलब आपका क्या सजेशन है। तो बहुत मेहनत लगता है वीडियो को शूट करने में, समझा करो यार। चलो ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। 4-5 न्यूमेरिकल्स होते रहेंगे, तो आपसे मैं 1 या 2 पार्ट प्रोवाइड करूँगा न्यूमेरिकल्स के। अब क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति। अब इसमें देखो स्टूडेंट, इससे पहले वाले में उसने कितनी क्षमता का, देखो क्षमता का निकालनी, अभी मैंने फोकस दूरी, मैंने पूरा सवाल नहीं पढ़ा था, फोकस दूरी आपको बता दी है, क्षमता निकालनी तो P बराबर 1/f होता है। F किस में यूज करते हैं, इसमें मीटर में, ठीक है। आपको 100 सेंटीमीटर दे रखी थी, उसको आप मीटर में चेंज कर दोगे तो 1/100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो -1, तो कितना आ जाएगा, -1 टाइप है, ठीक है। P कॉमन निकल के आ जाएगा। P आपको मतलब P निकालना था क्षमता। अभी जो मैंने तीसरा न्यूमेरिकल किया ना उसमें क्षमता पूछी है, तो क्षमता आगे बस इतना सा कर लेना, पूरा सवाल हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर मैं क्षमता के बारे में आपको बता चुका हूँ पहले कि किसी फोकस दूरी किसी लेंस की उसके विक्रम को क्षमता कहते हैं, लेकिन फोकस दूरी किस में हो, मीटर में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आज के लास्ट न्यूमेरिकल की, इसको मिटा देता हूँ। देखो क्या कह रहा है इसमें, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर है। अब समझो स्टूडेंट, इसमें उसने बोला क्या, देखो निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति पीड़ित है, यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति है, ये किससे पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से। अब ये 2 मीटर तक अगर कोई वस्तु रख दी तो उसे स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इसके आगे हमने कहीं पर भी रख दी तो वो उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो समझना स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका V, इससे तो आपको कोई भी मतलब नहीं। अब पुस्तक 2 मीटर से आगे कहीं पर भी रख दें, उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देने वाली है, तो हम मान के चलने, इसमें आगे नहीं दे रखा कि 2 मीटर से आगे कहाँ रखी हुई है, तो मान के चलने पुस्तक को हमने रख दिया कहाँ पर, अनंत दूरी पर। पुस्तक कहाँ रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। बस आपको बस यही यूज करना है। तो यू आप यहाँ पर कैसे लगाओगे, इंफिनिटी। V आपको कितना रखा है, -2 मीटर। पूछा क्या है पहले पढ़ लेते हैं एक बार, कितनी फोकस दूरी का, बस F पूछ रहा है तो सीधा सीधा निकाल सकते हो। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। V कितना यूज करोगे, -2 है, माइनस माइनस प्लस 1/∞। और 1/∞ आप सभी जानते हो 0 होता है, -1/2। F का मान कितना आ गया, -2 मीटर। अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो -200 सेंटीमीटर। और व्यक्ति को कैसा लेंस यूज करना पड़ेगा, अवतल लेंस, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। तो इस टाइप से आप ऐसे न्यूमेरिकल्स को भी कर सकते हो। 25 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। बहुत सारे बच्चे 25 सेंटीमीटर को सोचकर कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये 25 सेंटीमीटर तो हमने यूज नहीं किया, तो आपको मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं, डराने के लिए उसने 25 सेंटीमीटर को दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज हमारा चौथा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, इसमें आंसर कितना आ रहा है आपका, इतना ही आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, -2 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसने और भी दे रखा है, बट अथवा करके दे रखा है, तो छोड़ो उसको, ठीक है। हमने इतना सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना अच्छे से। अगर कोई सजेशन है फिर भी कमेंट कर देना, ओके। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।